हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और अभी मैं बेटे के लिए पानी गर्म कर रही हूँ और मैं नहा धो करके रेडी हो गई हूँ। आज मुझे अष्टमी का भोग चढ़ाना है, मतलब नवमी का जो भोग चढ़ता है वो है। तो मैं नहा धो ली हूँ, घर का पूजा कर ली हूँ, सब काम हो गया है। और देखिए कैमरा का क्या हाल है, मेरा बेटा बैठ के किया है कुछ भी देख रहे हैं। हाँ अब सही है। तो बस उसके लिए थोड़ा सा पानी गर्म कर रही हूँ और अपना काम करने जा रही हूँ। क्या है बताती हूँ। चना बिना लहसुन प्याज के चना है, हलवा और पूड़ी है। तो चलिए फटाफट से बनाती हूँ और दिखाती हूँ। अभी कुछ भी नहीं की, जब करूँगी तब दिखाऊँगी। तो देखिए मैंने बना लिया है पूड़ी, हलवा और चना। तो आटे का हलवा है, चना मैंने सूखा बनाया है, एकदम सूखा सूखा सा। और हमारे यहाँ जैसे उसमें छोटी इलायची, लौंग और मेवा, पंचमेवा रखा जाता है, तो वो सब रख के मैं रोज़ ही पंचमेवा और लौंग इलायची चढ़ाती हूँ। और पूड़ी, हलवा और चना आज मैं लगा रही हूँ। तो माता रानी का अष्टमी का जो भोग होता है ना, वो नवमी को मैं देती हूँ, बनाती हूँ, तो ज़रूर से देती हूँ। तो आज तो हैप्पी दशहरा का दिन है, तो दशहरा का भी दिन है। और आज ये ना तो सुबह सुबह टाइम था, तो मैंने कहा पहले ये कर लेते हैं। और आज का दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग बनने वाला है। ये ब्लॉग भी है क्योंकि मेरी शॉपिंग शुरू हो गई है। अब सबसे पहले किसकी शॉपिंग होगी वो भी आपको पता ही है। थोड़ी थोड़ी शॉपिंग शुरू हो गई है, ठंड की भी शॉपिंग हो रही है, मल्टीपर्पज़ शॉपिंग है, वो भी आप देखिएगा किस लिए क्यों कर रही हूँ। तो वो जब चीज़ें होती है ना कि अब देखिए यहाँ फूल भी लगा रही हूँ मैं। कल का फूल लेकर आ गए थे ये, तो वो भी फूल है। मैंने कहा कि अच्छी बात है, मैंने कि लगा लो ना, तो भगवान जी का मंदिर बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद मैं फिर आरती कर लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। ये देखिएगा इसमें मैंने पूरा चढ़ा दिया है फल, मिठाई, और इसमें मिठाई और हलवा पूड़ी और ये सब चीज़ें हैं। मेवा, हलवा, पूड़ी, मिठाई, पूड़ियाँ, लौंग इलायची जो डालते हैं वो हैं। और पूरी माता रानी की विदाई भी आज कर दिया मैंने, नीचा भर दिया जो बोला जाता है वो मैंने कर रही हूँ। और बस अब नाश्ता ले आओ। हाँ कोई आरती में भी नहीं आया, कोई किसी में भी नहीं आया। हाँ तो बस बोल नहीं सकते। अरे आरती बोल रहे थे तो नहीं सुनाई दे रहा था। हाँ जाओ तशु, हाथ जोड़ लो और जल चढ़ा दो भगवान जी को। ये चढ़ा दो, ये देवी माँ का है ना। अब जहाँ चढ़ाते हैं वहीं चढ़ा देना। चलो जल चढ़ा दो, हाथ जोड़ लो और जल चढ़ा दो ले जाके। हाँ ये वाला चढ़ा दो। नंगे पाँव है। चलिए यहाँ मैंने चाय भी बैठा दिया है और वो भी हो चुका है। तो चलिए फटाफट से लेट लगाते हैं। तो यहाँ प्रसाद के लिए भी मैंने 5 मिनट रुक करके प्रसाद भी दे रही हूँ। तो सबसे पहले तो प्रसाद ही खाया, तो इन्होंने कहा कि 5 मिनट रुक जाते हैं, फिर चाय ले आते हैं। तो चाय पहले, उसके बाद फिर ये खाने लगे हम लोग। तो चना और सब्जी प्रसाद में ना एक अलग ही स्वाद और वो आ जाता है। तो यहाँ चना मैंने निकाला था, फिर उसमें 1 चम्मच और चना डाल दिया है। तभी बेटा पहले मीठा वो खाएगा प्रसाद के नाम पे, उसको भी खिलाएंगे और अपने भी खाएंगे। उसके बाद नाश्ता करेंगे, उनको भी मज़ा आता है, मुझे भी खाना अच्छा लगता है, क्यों ना लगे। फिर माता रानी का प्रसाद होता है और ये साल भर में मैं 2 बार में बनाती हूँ और इसमें अलग ही टेस्ट आता है, सच बताते नहीं आता है। इस बार की माता बहुत भी अच्छा लगा क्योंकि बिना लहसुन प्याज का भी हम लोगों ने किया। तो कुछ ना कुछ करते रहते, करना चाहिए हमेशा, थोड़ा थोड़ा जैसे होता है ना, करने से मन भी लगता है और अच्छा भी लगता है। तो देखिए इनके भी चेहरे में रौनक आ गई कि नहीं चना बहुत अच्छा बना है। और जब प्रसाद हो जाता है ना तो उसका स्वाद तो 10 गुना बढ़ ही जाना है। तो यहाँ मैंने बेटे को हलवा भी खिलाई, तो हलवा तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, तो हलवा इनको भी बहुत। और जब गरम गरम हलवा होता है ना, पहले मुझे हलवा पूड़ी एकदम नहीं पसंद था, लेकिन अब एकदम हलवा पूड़ी गरम गरम खाओ बहुत मज़ा आता है। और गरम गरम एकदम, ऐसा नहीं ठंडी, हलवा पूड़ी एकदम गरम गरम। तो ये देखिए, ये भी देखिए खा के चेहरे का एक्सप्रेशन आपको पता ही चल जा रहा है कि इनको कैसा लग रहा है खाना। और मैं भी जल्दी खा। देखिए गाइस मैंने ये पूरा ही थाली बना लिया है, थोड़ा सा ही बनाई क्योंकि चना मैंने थोड़ा ही बनाया है, तो बस इतना ही दे रही हूँ। फिर अभी दाल भरी, पूड़ी, आलू और उसकी सब्ज़ी बनाऊँगी तो फिर मैं दूँगी। तो ये देख लीजिए आप, इसमें मैंने ये सब रखा हुआ है। तो चलिए फटाफट से दे आती हूँ फिर। है गाइस, कैसे हो आप सब लोग? मैंने पूरा घर का काम ख़त्म कर लिया, किचन एटलीस्ट ख़त्म कर लिया है, कमरे का थोड़ा बहुत काम बाकी है। और अभी सुबह सब लोग चले गए हैं, तनुषु नीचे गया हुआ है और मैं अभी बैठी हूँ, थोड़ा सा थक गई थी।
तो मैंने भी नाश्ता कर लिया है थोड़ा रुक करके, जो कि शुरुआत में ना बनाते बनाते थक जाता है मन एकदम। तो मैंने नहीं किया, मेरे बस थोड़ा सा मतलब पूड़ी हलवा तब भी खाया था, बहुत अच्छी लग रही थी गरम गरम। तो पूड़ी हलवा मुझे अब अच्छी लगने लगी है। और उसके बाद बस अब ये हो गया है, दशहरा का दिन है आज अभी। तो हैप्पी दशहरा सबके लिए, और सबको बहुत ज़्यादा हैप्पी दशहरा की शुभकामनाएं। और अभी क्या करना है, अभी बस बैठना है। और क्योंकि नौमी का भोग लगाए थे तो बस नाश्ते तक ही बना के रखी हूँ, क्योंकि इनको भी बहुत पसंद है चना पूड़ी, तो वो भी खा के अच्छे से चले गए हैं। अब दोपहर में देखते हैं क्या होता है, क्योंकि हमारे दशहरा के दिन बनता है दाल भरी पूड़ी, खीर और सब्जी बनती है, तो वही बनाना है। तो उसके लिए मैंने चने की दाल भी भिगा के रख दी है। और अभी थोड़ा देर रेस्ट करूँगी, कम से कम आधा घंटा। उसके बाद फिर मिलती हूँ आपसे, फिर देखती हूँ क्या होता है। तो सबसे पहले सबको अष्टमी, नौमी और दशहरा सबकी शुभकामनाएं, और सबकी माता रानी जो मनोकामना है सब पूरा करे। तो चलिए, तो ये शॉपिंग शुरू हो गई थी। तनुष का मल्टीपर्पज़ कपड़ा आ गया था, जो अभी ठंड के लिए भी आ जाएगा, और वेदर चेंज हो रहा है ना, तो उसके लिए भी मैंने मंगवाया था। और दिवाली के नाम पे भी एक सेट हो जाएगा, और अभी और भी ले लूँगी। ऐसा 1-2 सेट टी शर्ट वगैरह नए पड़े हुए हैं, तो मैं वही चीज़ लेती हूँ। ऐसा नहीं दिखाने के लिए लेती हूँ, मैं वही चीज़ लेती हूँ जो मुझे यूज़ करना है और जो मेरा यूज़ हो जाए। मैं फेस्टिवल के नाम पे नहीं, अभी तो मैं ली हूँ, बस नहीं होता है। इसके 4 सेट कपड़े आए हैं ठंड के अकॉर्डिंग, 2 फुल वुलन वाला और 2 हाफ कॉटन वाला टाइप का आया है। जो फुल अभी पहनेगा, अभी जो 1 महीने पहनेगा, फिर लास्ट के 1 महीने जब फुल मच्छर भी काटते हैं। देखिए अभी भी फुल पहन के घूम रहा है। तो बच्चों के लिए सब चीज़ों के लिए चाहिए। तो अभी तो हाल फिलहाल अब से ये कम से कम नवंबर तक फुल पहनेगा, फिर जब ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो जीन्स पहनेगा। तो इसलिए मैंने उसी सब चीज़ों के लिए लेकर लिया था। तो यहाँ बेटे का आ गया था, तो वही अपना चेंज था उनके पास, तो चेंज मुझे दे रहे थे, और फिर चेंज हो गया। तो वही वाली बात है ना, शॉपिंग धीरे धीरे शुरू कर दी, क्योंकि सबसे पहले तो बच्चा आता है, हम माँ बाप के लिए बच्चा आता है, तो उसकी जितनी भी कमी है उसके पास, मैंने वो पूरा फुलफिल करने की अभी कोशिश की। धीरे धीरे उसकी शॉपिंग चली रही है। तो यहाँ पर वो वेट कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने नोट तो दे दिया था बड़ी वाली, लेकिन चेंज नहीं था उनके पास। तो मैंने कहा कि मैं बेटे को भेजी भी थी ऊपर, तो मैं नीचे ही खड़ी थी। होता है ना कि भाई वो हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, घर ही हमारे ही है। तो फिर वही तनुष को मैं देखने के मिला है कि नहीं मिला है उसको पैसा, क्योंकि उसने 20 रुपीज़ देनी थी उन्हें एक्स्ट्रा। तो वही देखिए ना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। फिर मैंने देखा तो तनुष कमरे से मतलब निकल के बाहर ही आ रहा था। तो मैंने कहा कि तनुष तब दे, तो वही मैं पूछ रही थी तनुष मिल गया, तो कह रहे हाँ मिल गया। तो मैंने कहा कि तुम ही जाके दे आओ। तो मैं यहाँ यहीं खड़ी रहूँगी और बेटा जाके देकर आ जाएगा। बच्चों को जब शॉपिंग हो जाती है ना, तो वो उसको अलग ही चार्म आ जाता है इस सब चीज़ों को देखने के लिए। मम्मी दिखाना मतलब उसको पता है कि उसके अंदर क्या है, लेकिन तब भी उसको देखना है। तो चलिए धीरे धीरे शॉपिंग हो रही है, धीरे धीरे ही, मेरी ज़्यादा तो नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे होती रहती है। तो देखिए आ रही है अपना, तो फिर क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। नींद भी आ रही है, लेकिन हाँ अभी जिस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, उस टाइम मुझे बच्चे को लेने भी जाना है, तो मुझे उसकी भी टेंशन है। तो चलिए फटाफट से दरवाज़ा बंद करते हैं, फिर दिखाती हूँ इस पार्सल में क्या है। तो ये पार्सल तो आ गया है, और इस पैकेट को मैं खोलूँगी और दिखाऊँगी आपको कि क्या है इस पैकेट में। अभी दिखाती हूँ कि बाद में पता। थोड़ी देर बाद अमित जी आ गए, मतलब इनके पापा आ गए, तनुष मैंने कहा कि पहना के दिखाऊं। तो एक बार ये ब्लैक कलर का, इसी तरह एक है ग्रे कलर का वो, और एक और कपड़ा है जो उलन है, ये कॉटन वाला है। तो इसको मुझे अच्छा लगा था। इनको भी हम लोग साइज़ देख रहे थे कि एग्जैक्ट साइज़ आया है कि नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा भी पहना नहीं अच्छा लगता है। और बेटा पहन के घूम रहा था, उसको तो मज़े आ रही थी। और ढीला ढाला है ना, तो बच्चों को भी कंफर्टेबल लग रहा है, क्योंकि गर्मी के दिनों में अभी हल्की सी ठंड भी है। और ये देखिए उलन है, जैसे मैरून कलर का पहन रहा है वैसा ही ये भी मंगाया है। तो ये थोड़ा उलन है और ये प्योर कॉटन का है। तो अभी गर्मी भी है, उलन टाइप का नहीं पहन सकता है, तो फटाफट से ये पहन के आराम से घूमेगा। और इसलिए इसकी चांदी 4 सेट आ गया है, जो मेरा अभी भी चल जाएगा और बाद में भी चल जाएगा, मतलब ठंड मेरा निकल जाएगा। और यहाँ हाँ है गाइस, ये देखिए मेरी प्लेट बन के तैयार हो गई है, और अभी मुझे अपना पूरा खाना बनाना बाकी है, लेकिन मुझे नीचे जाके देखकर आना है। क्या बोल रहे हैं? तो ये मैंने प्लेट बनाई है, वो मैं जाके दे आती हूँ। ये दाल भरी पूड़ी है, ये आलू बड़ों की सब्ज़ी मैंने बनाई है, और ये है खीर। तो फटाफट से बना करके मैं देती हूँ, फिर आती हूँ। मेरा बेटा खीर खा रहा है, और मुझे बताना है इसको कि खीर यमी बना है कि कैसा बना है। और खाने लेना खीर, और खाना होगा तो। इसको खीर पसंद है। बाइक से चलेगा? हाँ? बाइक से चलेगा?
चलो शूज़ पहनो। तनुष देखिए शूज़ पहनने में लगे हुए हैं और मैंने पूरा तैयारी हो चुकी है। थोड़ी सी सब्जी मंडी जा रहे हैं सब्जी लाने के लिए। तो मेरा बेटा तो खीर खा लिया था। अभी मैंने किचन में पूरा साफ़ कर लिया है। तो ये आलू बोड़ों की सब्ज़ी है। मैंने मिर्ची नहीं डाली, मतलब कि वो नहीं डाली, थोड़ा सा कम मसाले वाले बनाया है क्योंकि पहली बार बना रहे थे ना, मतलब जैसे बहुत दिनों बाद ये वाला मसाला खा रहे थे तो नहीं है। यहाँ देखिए दाल वाली पूड़ियाँ भी बन गई है मेरी, सो यमी और सो टेस्टी लगती है। यहाँ खीर मैंने दे दिया है और खीर मैंने रख दिया है, बस और कुछ नहीं है। तो चलिए फटाफट से सब्जी मंडी के लिए सब्जी लाने जाते हैं। या मैंने बहुत कम लेकर आई हूँ, बस ये कोहड़ा वो भी मुझे मिल गया है, जैसे यहाँ पे कद्दू बोलते हैं हमारे यहाँ कोहड़ा। तो ये सिंपल सी सब्ज़ी मैं कल बनाऊँगी, मुझे बहुत पसंद है, मेरे बेटे को भी पसंद है। तो ये कद्दू की मीठी वाली सब्ज़ी बनाऊँगी, मुझे जो पसंद है वो। तो मैं इसको खोल के रख दे रही हूँ, अभी मुझे मिला है। और ये मैंने सफ़ेद वाला बैगन, गोल वाला बैगन और लौकी लिया है, आलू लिया है, बस इतना ही मुझे लेना था। तो चलिए फटाफट से किचन में रख देते हैं इसको फ्रिज में। और आजकल रात का रूटीन है कि हम लोग एक गिलास में अपना नींबू पानी पीते हैं, क्योंकि मेरी पेट भी दिक्कतें हैं और बॉडी के लिए हर चीज़ ज़रूर होता है। इससे क्या होता है ना, जो भी तेल घी खाए पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है और सुबह एकदम फ्रेश हो लेते हैं। तो जो भी शरीर में, क्योंकि अगर शरीर अच्छे से फ्रेश नहीं होना तो 10 बीमारियां होने के डर उसी से होता है। तो हम नींबू पानी पी रहे, क्योंकि इनको भी आदत पड़ गई है गंगानगर से जब से गए हैं। तो लगता है ना कि जब कुछ अच्छा होता है तो अच्छा ही लगता है, क्योंकि इनको पहले मैं कहती थी नींबू पानी पी लो, ना भैया खट्टा हो जाएगा, गैस बन जाएगा, एसिडिटी हो जाएगी, ये हो जाएगा। और जब से वहाँ से आए हैं तो मजाल है कि ना पिएं, तो वो वाली हालत है। तो चलिए आज का ब्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। आई होप आज का दिन का रूटीन और मेरे बेटे की शॉपिंग सब आपको अच्छी लगी होगी। और आज का दशहरा का दिन मेरा तो कुछ बाहर जाने का नहीं मूड था, मैं घर पे ही रहती हूँ। आई होप आज का ब्लॉग भी अच्छा लगे। बाय बाय।